Hello students, I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology. Now coming to the topic in the subject computer programming is pointer. So pointer is one of the most important as well as tricky topic in the C programming language. So come to the screen. Pointer in C is a variable that store the address of another variable. A pointer in C is used to allocate memory dynamically at runtime. The pointer variable might be belonging to any of the data type, or we can say that it holds the value of a certain data type such as int, float, character, double, short, etc. इसका मतलब ये है कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराता है. पॉइंटर फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. पॉइंटर का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लिखते हैं डेटा टाइप एस्ट्रिक्स वेरिएबल नेम. जैसे कि अभी एग्जांपल देखें हम लोग कि इंट पॉइंटर पी. इंट यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है, एस्ट्रिक यहाँ पर ये हमारा पॉइंटर है और पी जो है ये पी हमारा वेरिएबल नेम है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर एस्ट्रिक इज यूज टू डिनोट दैट पी इज पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. पॉइंटर बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा. इसके लिए हमने बोला है की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट पॉइंटर इन सी. जिसमें पहला पॉइंट होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये है कि normal variable store the value whereas pointer variable store the address of the variable. Second point, content of the C pointer will always be a whole number. Third point, always C pointer is initialized to null, that is int pointer p equals to null. The value of null pointer is 0 and symbol is used to get the address of the variable. Asterisk symbol is used to get the value of the variable that the pointer is pointing to. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा null pointer जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. हम int pointer p equals to null उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. m% का हम लोग एड्रेस किसी वेरिएबल के एड्रेस को लेने के लिए हम लोग एम% यूज़ करते हैं और एस्ट्रिक का यूज़ हम लोग उस पॉइंटर में उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. एक चीज़ और, जो सब्ट्रैक्शन होता है पॉइंटर्स के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं लेकिन हम उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं कर सकते, वो इसमें अलाउड नहीं होता है. साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज़ 2 बाइट जिसको हम 16 बिट कंपाइलर भी कहते हैं. एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. बिफोर वी डिस्कस अबाउट पॉइंटर इन सी, लेट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. जस्ट हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि हम विदाउट पॉइंटर भी हम वेरिएबल को कैसे एड्रेस एक्सेस करा सकते हैं. ठीक है, तो सपोज़ ये मेरा एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लिया है एक वेरिएबल लिया है नम जिसकी वैल्यू है 10. उसके अब मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, जो नम वैल्यू है, नम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ. तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम इज %d कॉमा नम. नम से फ्रॉम नम वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ 10. नाउ प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज %p कॉमा m%num. मतलब यहाँ पर जो नम पर जो एड्रेस स्टोर है, नम का जो एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल के एड्रेस को मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है. सपोज़ मेरा एक वेरिएबल जो मैंने यहाँ दे रखा है वो है मेरा 10. तो 10 कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेट हुई होगी. जैसे कि हम घर में रहते हैं तो हमारा घर का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है. अगर सेकंड पर्सन अगर घर आता है तो उसको हमें अपने घर आने के लिए कोई ना कोई एड्रेस देना पड़ता है ताकि वो हमारे घर आ सके. तो उस घर का एड्रेस, उस वैल्यू का एड्रेस कंपलसरी होता है. वैसे ही हमारा ये जो नंबर है, इस नंबर का कोई ना कोई एड्रेस
होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ परसेंट p लिख रही हूँ तो दैट मीन मेरा यहाँ पर हेक्साडेसिमल में मेरा एड्रेस आएगा। अगर मैं यहाँ पर परसेंट d लिखती हूँ तो मेरा इंटीजर एड्रेस आएगा। अगर मैं यहाँ परसेंट f लिखती हूँ तो मेरा यहाँ पर एड्रेस पर फ्लोट एड्रेस आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किया, मेरा एक वेरिएबल जो था वो है num और उसकी वैल्यू है 10 और उसका एड्रेस है ये 0x7FF5694DC58, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नंबर। आया समझ में? तो हमको याद रखना है कि इंट डिक्लेयर कैसे कराते हैं, इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। इनिशियलाइज हम लोग करेंगे इंट p, डिक्लेयर कराएंगे हम लोग इंट पॉइंटर p इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को डिक्लेयर भी कराया और उसकी वैल्यू को गिवन किया है। थैंक यू।